जैसा कि आपको पता है, आज अपने सदन उदयगिरी जूनियर हाउस के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए वोटिंग का दिन निर्धारित है। तो जो कैंडिडेट हाउस कैप्टन के लिए वो अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं वो है अतुल कुशवाहा 7th बी, ऋषभ माथुर 7th बी, आवेश प्रताप सिंह चौहान 7th ए, आदित्य धाकड़ 7th बी। ये 4 कैंडिडेट हाउस कैप्टन की पोस्ट के लिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है। इसके बाद हाउस वाइस कैप्टन के लिए अंकित मौर्य 7th बी, आदर्श राठौर 7th ए, लोकेश आदिवासी 7th बी और हितेश ओझा 7th बी। ये 4 कैंडिडेट जो है वो हाउस वाइस कैप्टन के लिए खड़े हैं। तो ये कैंडिडेट है, आज आप लोगों को आपके मत का प्रयोग करना है और अपने पसंद के कैप्टन और वाइस कैप्टन को चुनना है। इस प्रक्रिया को मैं आपको बता दूं कि आप आएंगे, आपका यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं आपके वर्तमान हाउस सदन कैप्टन एल कुशवाहा और पीवन अधिकारी के तौर पे कार्य कर रहे हैं पीयूष बघेल। जो पीवन अधिकारी है वो रजिस्टर से आपका नाम बुलाएगा और जो है ये हमारे इनको हम P3 बना रहे हैं कशिश को, ये आपकी उंगली पर निशान लगाएंगे। ये सारी प्रक्रिया आपके मतदान केंद्र पर होती है। ये आपकी मतदान पेटी है जिसे आपने बहुत सुंदर और खूबसूरती से बनाया है। इसके अंदर आप अपने मत को, यानी कि ये जो पर्ची है इसमें आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन का नाम लिखे, जो आपका पसंद का है उसको लिख के और इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। फिर आज वोटिंग के बाद में हम इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे और प्रिंसिपल सर के सामने चैम्बर में उसको जो है हम ओपन करेंगे आप कैंडिडेट्स के साथ में। तो ये जो सदन के कप्तान और कप्तान के चयन की प्रक्रिया है, ये एक लोकतांत्रिक निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसे हम एक चुनाव प्रणाली के द्वारा करने जा रहे हैं, जैसा कि अपने यहाँ निष्पक्ष चुनाव के द्वारा होता है। सदन का कप्तान और कप्तान बनाने का समिति के द्वारा निर्णय क्यों लिया गया? आप सब भविष्य के योग्य अधिकारी बने, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होगा, आपस में किस प्रकार से भाईचारा को बढ़ाना है इसके लिए आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। और नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि अपनी बातों को थोपना, नेतृत्व का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, हर किसी की समस्या को सुनना, उसे उचित प्लेटफॉर्म पे रखना और अपना प्रयास ये करना कि जो विद्यालय के नियम है उनको क्या कर सके, उनका पालन कराने में आप अपनी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। तो ये जो आपके कर्तव्य होंगे उन कर्तव्यों के लिए आप तैयार हैं। आपने अपने आवेदन में ये भी लिख के दिया हुआ है कि आप कप्तान बनने के बाद में किस किस प्रकार से सहयोग करेंगे, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी, ये सब आपने लिख के दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके आपसी भाईचारे के साथ में बिना किसी मतभेद के जो भी सदन का कप्तान बनेगा वह विद्यालय के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय के सभी गतिविधियों में प्रतिभाग बढ़ाने के लिए अपने सदन का प्रतिनिधित्व करेगा। आपका आचरण मर्यादा पूर्वक होगा, किसी से भी लड़ाई झगड़े की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो भी बातचीत है उसको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बात करके और सदन प्रभारी के समक्ष लाके, प्राचार्य महोदय के समक्ष लाके किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए यहाँ सभी उच्च अधिकारी लोग मौजूद हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में लिप्त नहीं होना है। आप ये न समझें कि आप सदन प्रभारी हो जाएंगे तो आपको बहुत अधिकार आ गया है ना। मारपीट किसी भी स्थिति में नहीं करनी है। किसी भी छात्र के साथ आपको सहयोग का भाव रखना है, आपको सेवा का भाव रखना है। और जब आप सहयोग और सेवा के भाव से आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर की जो नेतृत्व क्षमता है उसका विकास होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका विकास होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक हाउस का। मीटिंग्स में आपको जाना होगा, हाउस मीटिंग है, मैस मीटिंग है,
और भी कई प्रकार की मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप जब जाते हैं अपने हाउस का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको बोलने का अवसर मिलता है और आप उन चीजों को सीखते हैं कि अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक किस प्रकार से रखना है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को डेवलपमेंट करने। तो आज जो है हम इस मतदान प्रक्रिया को शुरू करेंगे। 1 बाय 1 कैंडिडेट्स आएंगे, वो वोट करेंगे। जो प्रत्याशी अपने पद के लिए खड़ा है वो भी स्वयं के लिए वोट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम मतदान प्रक्रिया को शुरू करेंगे।